राधे राधे दोस्तों। आज मैं बड़ा प्लाजो बनाने जा रही हूँ। कल मैंने वीडियो डाला था, छोटे प्लाजो का मॉडल बना के दिखाया था। आज मैं फुल नाप का बना रही हूँ। 33 इंच लंबा, 40 इंच हिप का और कमर जो है 34 इंच। इस तरीके से मेरे नाप है। और 1.5 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे इलास्टिक का, 1 इंच की इलास्टिक और आधा इंच सिलाई का फोल्ड करने के लिए। इतना कपड़ा लगाने के बाद फिर हम लंबाई का नाप लेंगे। इसमें 33 इंच लंबा बना रही हूँ मैं, तो 33 इंच की लंबाई का निशान लगा लेंगे। दोनों साइड से हमारा कपड़ा डबल फोल्ड है। जो ओपन एरिया है, ओपन कपड़ा है, उस तरफ से हमें निशान लगाना है लंबाई का। जो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और हिप का नाप 1/4 लेंगे। जो हिप है उसका 1/4 करके, यानी कि 40 का 1/4 आएगा 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये मैंने दिखाया है। और हम हर प्लाज़ो में 2 से 6 इंच तक की लूजिंग ले सकते हैं। तो मैं इसमें 4 इंच लूजिंग लूँगी, यानी कि 10 + 4 14 इंच का निशान लगाऊंगी मैं। एक साइड में हो गया ये, और दूसरी साइड में हम इस तरीके से दूसरे पल्ले की तरफ, नीचे की तरफ इस हिस्से पे भी 14 इंच पे निशान लगाएंगे कमर का। ये हम कटिंग जब करेंगे, इससे हमारे दोनों कमर का नाप आ जाएगा। और जो हम घेरदार प्लाजो बना रहे हैं, इसलिए कली वाला ये प्लाजो बनेगा। इस तरीके से हमें 14 इंच पर निशान लगा लेना है, जैसा कि मैंने दिखाया है। आप इसमें जितनी अपने हिसाब से लूजिंग रखिएगा। मैंने 4 इंच की लूजिंग ली है। अब इस निशान से पहले वाला जो निशान स्टार्टिंग में लगाया था, उससे तिरछा तिरछा मिला देंगे। ये इस निशान को और उस निशान को मिला देंगे इस तरीके से डॉट डॉट लाइन से। अब इसी पर हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारी 4 कलियाँ बन के तैयार हो गई। और एक पैर के लिए 2 कली चाहिए हमें। इस तरीके से 2 पार्ट में हमें बन गया। ये चार पीसेस हो गए। अब कमर वाला हिस्सा कमर से मिला देंगे, और नीचे वाला हिस्सा जो हमारा घेर वाला है वो नीचे की तरफ रखेंगे। इस तरीके से कपड़े को बराबर कर लेंगे। अब हम लगाएंगे आसन का निशान। आसन के लिए हमें सीधी तरफ का जो कपड़ा है उस पर लगाना है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि आसन हमारा जो लगेगा निशान, वो सीधी साइड में लगेगा, और जो भी आएगी तिरछी, उस पर नहीं लगाना है। इसके लिए हम कोई आप पुराना प्लाजो ले लीजिए अपनी नाप के लिए, या फिर बॉडी से नाप ले सकते हैं। जितना आसन हो उसमें 1 इंच का मार्जिन लेके हम निशान लगा देंगे। और फिर हल्की सी गोलाई लेके आधे इंच की और कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से मैंने प्लाजो रख के निशान लगाया है, और 1 इंच का मार्जिन लिया है, और आधा इंच तक का अंदर गहराई दे के और गोलाई लगा लेंगे। और फिर इसको बॉक्स बना के कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमें, जैसे मैंने दिखाया है, बिल्कुल सेम हमें ऐसे करना है। आप इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे तो आपका प्लाजो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। इस तरीके से निशान लगा लेना है। ये हमें सीधी साइड में करना है, जिधर सीधी हमारी कटिंग है। इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। इसको काट लेंगे हम। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए। हमारे आसन की कटिंग हो चुकी है। अब हमारी एक तरफ लंबाई जो सीधी साइड में है, जिधर हमने आसन कट किया है, उधर तो 33 इंच होगी, लेकिन जिधर हमने भी कपड़ा किया, तिरछा काटा है, उधर लंबाई हमारी बढ़ जाएगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम पहले इधर निशान नाप लेंगे, और फिर इसको इंची टेप को घुमाते हुए जहाँ पर हमारा 33 इंच आएगा वहाँ से निशान लगेगा। उस साइड से भी हम नाप लेंगे। ये देखिए, इधर हमने नाप लिया 33। अब हम वहाँ पर भी निशान लगाएंगे, उस हिस्से पर भी, क्योंकि वो में जो कपड़ा होता है तिरछा, तो थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाती है। इस तरीके से हम 33 इंच नाप करके निशान लगा लेंगे और उसको कट कर देंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है इसमें। जैसे आसन हमारा सीधी तरफ का जो कपड़ा है उस पर लगाना है, तिरछे पे नहीं लगाना है। और लंबाई को बराबर करने के लिए इंची टेप नाप करके सीधी साइड से, और उसको तिरछी वाली लाइन पे रख करके, और हमें जितनी भी हमारी लंबाई है उतने पे निशान लगा लेंगे। और फिर इसको गोलाई से कटिंग कर देंगे जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा। इस तरीके से निशान लगा दिया। अब इंची टेप को हटा करके हम डॉटेड लाइन बना लेंगे, और उसी पर हम कैंची चलाएंगे।
निशान लगा के करिएगा तो गलत नहीं होगा। आप बिगनर भी हैं तो भी आप अच्छे से बना पाएंगे। मेरा वीडियो धीरे धीरे देखिएगा ताकि आप हर चीज़ समझ पाएँ। इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। मैंने इसीलिए बहुत ठीक से वीडियो बनाया है ताकि हर इंसान समझ सके और आप परफेक्ट प्लाजो बना पाएँ। इस तरीके से कटिंग कर दी। अब 2 पल्ले आसन के हैं, एक नीचे वाला पल्ला एक पैर का और दूसरा इसमें आसन कटिंग दोनों में हो गई एक साथ। अब हम एक पल्ले को उठाएंगे, इसकी आसन में सिलाई लगाएंगे। एक पल्ला हटा के आधा इंच का मार्जिन लेते हुए डॉटेड लाइन बना लेंगे और इसी डॉटेड लाइन पे हम सिलाई लगाएंगे। आप डॉटेड लाइन लगा लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, आप कोई भी पल्ला हमारा खिसकेगा नहीं और आराम से इसमें हम सिलाई लगा पाएंगे। अगर आपका कपड़ा चिकना है तो आप पिन लगा लीजिएगा पहले ताकि हमारा स्लिप ना हो। एक आसन मैंने जोड़ दिया, इसी तरह हम दूसरे पल्ले का भी जोड़ देंगे, उसमें भी डॉटेड निशान लगाएंगे और उसी निशान पर हम सिलाई लगा देंगे। दोनों पल्लों के हमारे आसन जुड़ गए हैं। अब इसको एक पल्ला में सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पल्ला उल्टा रखना है। अभी मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, ये हमने सीधा लिया है, सिलाई अंदर है, ऊपर से सीधा दिख रहा है। उसके ऊपर हम उल्टा वाला पल्ला रखेंगे इस तरीके से और अच्छे से इसकी फिनिशिंग देंगे। बराबर करके कर लेंगे कपड़े को और दोनों के आसन की सिलाई को मिलाते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे आधा इंच का मार्जिन लेके। ये इस तरीके से सेट करके हम इस चीज़ की सेटिंग का हमें बहुत ध्यान रखना है। सिलाई से सिलाई को मिलाकर ही हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने पकड़ लेंगे और फिर कपड़े को बराबर करते हुए आधा इंच का मार्जिन लेके इसमें यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये जैसे मैंने बताया है वैसे ही नीचे से बराबर करके सिलाई लगा देंगे। और इसी तरह हम बाहर के जो पल्ले हैं प्लाजो के, उसमें भी आधा इंच का मार्जिन लेके उसमें भी सिलाई लगा देंगे। इस तरह हमारा प्लाजो की दोनों तरफ की सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। अब हम नेफा पट्टी में जो इलास्टिक लगाना है डालना है उस चीज़ को फोल्ड करेंगे। अब ये नेफा पट्टी है, इसमें आधा इंच हमने फोल्ड करके इसको मोड़ देना है और सिलाई लगा लेंगे गोलाई से पूरा। आप इसमें अगर लंबाई आपकी प्लाजो की कम है तो आप इसमें अलग से पट्टी भी नेफे की लगा सकते हैं। मैंने लंबा को थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लिया था तो उसी में फोल्ड कर दिया है इस तरीके से। और नीचे की भी सिलाई लगा लेंगे। अब लास्टिक हमें लेंगे, लास्टिक हमें लेनी है जितनी हमारी कमर है उससे 4 इंच कम लास्टिक लेंगे और उसमें 1 इंच का सिलाई लगाने का बढ़ा लेंगे। ध्यान देना है हमें कि हमें लास्टिक कमर की नाप से 4 इंच कम लेनी है। इस तरीके से लास्टिक पिन से डाल करके अब इसको एक के ऊपर एक करके 4-5 सिलाई लगा देंगे ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए, खुले नहीं हमारा। इस तरीके से हमें 3-4 सिलाई लगा देंगे इसमें। अब हमारी लास्टिक कंप्लीट हो गई। जहाँ से हमने डाला था हमारा प्लाजो बन के रेडी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।